प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार प्रेम भरा नमस्कार और जय मसीह की। कल शुक्रवार के दिन संसार भर के बहुत सारे मसीह लोग यीशु मसीह का मृत्यु और वेदना और संकट का स्मरण किया, और कल इतवार का दिन यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठना यानी पुनरुत्थान का भी याद करेंगे। लेकिन एक सच्चा मसीह विश्वासी जो उद्धार पाए हैं, पाप की क्षमा पाया है या नया जन्म पाया है, वो रीति रिवाज के रूप में साल में एक बार त्योहार के रूप में ये नहीं मनाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं या मानते हैं कि हम व्यक्तिगत तौर से यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का स्मरण हमेशा करते हैं। जब कभी प्रभु के चरणों में प्रार्थना में हम आते हैं, हमें एक ही बात याद करना है कि हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारी आत्मा का उद्धार के लिए हमें पिता परमेश्वर के पास पहुंचने का हक मिलने का एक ही कारण, यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने शरीर पर उठाकर सूली पर मृत्यु का दंड उठाया, पापों के लिए प्रायश्चित होकर मृतकों में से जी उठा। और कलीसिया के रूप में, मंडली के रूप में यही बात हम हर हफ्ते स्मरण करते हैं, प्रभु भोजन से भाग लेते हुए। ये यीशु मसीह का आदेश है, मेरा स्मरण करना, रोटी से भाग लेते हुए और कटोरा से भाग लेते हुए। इसलिए हम बिल्कुल सही रीति से यीशु मसीह का स्मरण करते हैं हर हफ्ते या हमेशा। लेकिन एक बात हमें जांचना है, क्या सचमुच में वचन के अनुसार, सही ढंग से, सच्चाई के अनुसार हम यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का स्मरण करते वक्त भी क्या सचमुच में यह हमारे हृदय में कितना इसका अनुभव हुआ है? यदि हमारे हृदय के अंदर अनुभव नहीं हुआ, हमारे व्यवहारिक जीवन में, हमारे बातचीत में, हमारे कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का सच्चाई अनुभव में नहीं दिखता है, तो वो बहुत दुख की बात है। वास्तव में सबसे मुख्य विषय यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का पहचान हमारे अंदर लाने का फर्क यह होना चाहिए, यह रूपांतर यह होना चाहिए कि हम अपने आप को मर गया समझना। प्रेरित पौलुस का 2-3 वचन में आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 2 कुरिन्थी 5 का 14 और 15 पदों को देखिए। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय 14 और 15 पदों को। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश करता है कि जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वो सबके लिए मरा कि वे जो जीवित है आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उनके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यीशु मसीह मरा, हम सब मर गए कि आगे को हम अपने लिए ना जिए। रोमियों की पत्री 6 अध्याय उसका 6 पद में प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे को पाप के दास ना रहें। इसके ऊपर के पदों में लिखने वाला बोलता है, क्या विश्वासी पाप कर सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, उसके साथ मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। नए सिरे पर चलना है, नए रास्ते पर, नए जीवन पर चलना है। आगे को पाप के लिए हम मर गए। 11वां पद में भी ये बात को वो बताता है। और उसके अलावा गलतियों की पत्री 6:14 में वो कहता है, गलतियों की पत्री 6:14 में प्रेरित पौलुस यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में
कहते हैं, परंतु ऐसा कभी ना हो कि मैं किसी अन्य बात पर गर्व करूं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है और मैं संसार की दृष्टि में। देखा, यीशु मसीह के साथ पौलुस बोलता है, मैं मर गया, पाप के संबंध में मैं मर गया, संसार के संबंध में मैं मर गया। इस प्रकार का जानकारी हमें चाहिए, अनुभव हमें चाहिए। स्वयं मर गया, पाप के लिए, स्वयं के लिए, दुनिया के लिए। एक सच्चा मसीह विश्वासी यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का दफन, यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान में सहभागी हो गया है। ये केवल बपतिस्मा में दिखाने की एक बात नहीं, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के, व्यवहारिक जीवन के हर रोज के अनुभव बनना है। प्रेरित पौलुस फिर से कहते हैं, दूसरी कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 10 और 12 पदों में इस प्रकार कहते हैं। दूसरी कुरिन्थी 4 अध्याय 10वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, हम यीशु की मृत्यु को सदा अपने देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। ध्यान दिया, हम यीशु की मृत्यु को सदा अपनी देह में लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह में प्रकट हो। 12वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, इस प्रकार मृत्यु तो हमें पर जीवन तुम्हें कार्य करता है। पौलुस कहते हैं, हमारे शरीर में हमेशा यीशु मसीह का वो जो मृत्यु को उठाकर चलते हैं। दूसरे शब्दों में, हम हर रोज मरते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, एक और वचन पढ़ूंगा, गलतियों की पत्री 6 अध्याय का 7वां पद में, 17वां पद में पढ़ते हैं, अब मुझे कोई दुख ना दे क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपने शरीर में लिए फिरता हूं। एक सच्चा भक्त, मसीह भक्त हमेशा इस बात को कबूल करते हैं, यीशु मसीह के साथ मैं भी मर गया। इसलिए पाप बुलाते समय, दुनिया बुलाते समय, दूसरे शब्दों में पाप का आकर्षण, दुनिया का आकर्षण और अपने स्वयं का शारीरिक अभिलाषाओं का आकर्षण भी हम ध्यान नहीं देंगे, हम मर गया। जब इस प्रकार अपने आप को मृदग समझकर नम्रता के साथ, भय भक्ति के साथ प्रभु के सच्चे शिष्य के रूप में चलते समय दुनिया हमें सताएगा। जैसा यीशु मसीह को सताया वैसा हमको सताएगा। उस समय हमें हर चारों जगह से परेशानी उठाना पड़ेगा, लेकिन हमारी जिंदगी में ये बात गवाही के रूप में लेना है, यीशु मसीह का मृत्यु हम उठा लेते हैं। जब ऐसा होगा, मतलब वेदना और संकट और कष्ट को समझ, अनुभव करते हुए भी, सामना करते हुए प्रभु के पीछे हम विश्वास योग्यता से चलता है, तो पौलुस क्या बोला? मृत्यु हमारे अंदर, आपके अंदर जीवन। दूसरों के सामने सही गवाही, आत्मिक गवाही, यीशु मसीह का जीवन हमारे द्वारा प्रकट होगा, दूसरों को आत्मिक फायदा और गवाही मिल जाएगा। ये सचमुच में यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान का स्मरण में होना है। मृत्यु का अनुभव, पुनरुत्थान का अनुभव, एक मृत्यु का अनुभव और नया जीवन का अनुभव हमारे हर रोज के जीवन में दिखाने के लिए और अपने आप को जांचने के लिए, इस समय पर, इस अवसर पर, इन वचनों के आधार पर करने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।